राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18। हिजकिय्याह के शासन का प्रारंभ। एली के पुत्र इज़राइल के राजा होशेया के तीसरे वर्ष आहाज का पुत्र हिजकिय्याह यूदा का राजा बना। जब वह शासन करने लगा तो उसकी अवस्था 25 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम अबी था। वह जकारिया की पुत्री थी। अपने पुरखे दाऊद की तरह उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। उसने पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए, पूजा स्तंभों को तोड़ा, अशेरा देवी के खूंटे काट डाले और मूसा द्वारा बनवाया हुआ कांसे का सांप टुकड़े टुकड़े कर डाला, क्योंकि इज़राइली उस समय तक उसके सामने धूप देते आ रहे थे। लोग उसे नहुश्तान कहते थे। हिजकिय्याह को प्रभु इज़राइल के ईश्वर पर भरोसा था। यूदा के सारे राजाओं में कोई दूसरा उसके जैसा नहीं हुआ, न कभी पहले और न कभी बाद में। वह प्रभु से संयुक्त रहा और कभी उससे विमुख नहीं हो गया। वह मूसा को दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। प्रभु उसके साथ रहा, वह अपने सब कामों में सफल हुआ। उसने असूर के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और उसके बाद उसके अधीन नहीं रहा। उसने गाजा और उसके आसपास के प्रदेश तक फिलिस्तियों के सब किले और किलाबंद नगर अपने अधिकार में कर लिया। असूर के हाथों में समारिया। हिजकिय्याह के शासन के चौथे वर्ष अर्थात एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशेया के 7वें वर्ष अशूर के राजा सल्मान शेर ने समारिया पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। उसने 3 वर्ष बाद उस पर अधिकार कर लिया। उसने हिजकिय्याह के 6ठे वर्ष अर्थात इज़राइल के राजा होशिया के 9वें वर्ष समारिया पर अधिकार कर लिया। असूर का राजा इज़राइलियों को बंदी बनाकर असूर ले गया और उन्हें हलह में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के नगरों में बसा दिया। यह इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया और उसका विधान भंग किया था। उन्होंने प्रभु के सेवक मूसा के सब आज्ञाओं पर ना तो ध्यान दिया और ना उनका पालन ही किया। यूदा पर सनहेरीब की विजय। राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष अशूर के राजा सनहेरीब ने यूदा के सब किलाबंद नगरों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। यूदा के राजा हिजकिय्याह ने असूर के राजा के पास लकीश में कहला भेजा, मैंने अपराध किया है, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। आप जो कुछ मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगा। इस पर असूरी राजा ने यूदा के राजा हिजकिय्याह से 300 मन चांदी और 30 मन सोना मांगा। हिजकिय्याह को प्रभु के मंदिर की और राजमहल के कोषागार की सारी चांदी दे देनी पड़ी। उस समय यूदा के राजा हिजकिय्याह ने प्रभु के मंदिर के द्वारों और उनकी चौखटों से वह सोना निकलवाया जिसे उसने उन पर मढ़वाया था और उसे असूर के राजा को दे दिया। यरूशलेम में असूर के दूत। असूर के राजा ने अपने प्रधान सेनापति, प्रमुख कंचुकी और प्रधान रसद प्रबंधक को एक बड़े सैनिक दल के साथ लकीश से राजा हिजकिय्याह के यहाँ यरूशलेम भेजा। यरूशलेम पहुंचकर वे ऊपरी जलकुंड की नहर के निकट धोबियों के खेत की सड़क पर रुके और उन्होंने राजा को बुलवाया। तब हिल्किय्याह का पुत्र, महल का प्रबंधक एलयाकीम, सचिव शेबना और अशाफ का पुत्र अभिलेखी योआह उनके पास आए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उनसे कहा, तुम लोग हिजकिय्याह से कहोगे कि असूर के राजाधिराज कहते हैं, तुम किस बात पर भरोसा रखते हो? तुमने कहा, शब्द मात्र से मुझे युद्ध के लिए परामर्श और बल मिलेगा। तुमने मेरे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किस पर भरोसा रखा? देखो, तुम्हें उस टूटे सरकंडे का, उस मिस्र का भरोसा है। जो उस पर टिकेगा वह उसी के हाथ में चुभ जाएगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने ऊपर भरोसा करने वाले सब लोगों के साथ ऐसा ही करता आ रहा है
और यदि तुम मुझसे कहो कि हमें प्रभु अपने ईश्वर का भरोसा है, तो विचार करो कि हिजकिय्याह ने उसके पहाड़ी पूजा स्थानों और वेदियों को गिरा दिया है, तथा यूदा और यरूशलेम वासियों को आज्ञा दी है कि उन्हें केवल यरूशलेम की वेदी के सामने आराधना करनी चाहिए। इसलिए आओ, अब मेरे स्वामी असूर के राजा को चुनौती दो, और मैं तुम्हें 2000 घोड़े दे रहा हूँ, बशर्त तुम उनके लिए सवार पा सको। तुम मिस्र के रथ और रथियों का भरोसा करते हो, क्या तुम मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का सामना कर सकोगे? इसके अतिरिक्त क्या मैं प्रभु की आज्ञा के बिना यह स्थान उजाड़ने आया हूँ? प्रभु ने स्वयं ही मुझसे कहा था कि इस देश को उजाड़ने के लिए इस पर आक्रमण करो। हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकीम, शिब्ना और योआ ने प्रधान रसद प्रबंधक से कहा, कृपया अपने दासों से अरामी भाषा में बोलिए, उसे हम भी समझते हैं। इन लोगों के सामने जो दीवार पर बैठे हैं, हमसे यहूदी भाषा में बातचीत मत कीजिए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी और तुमसे ही बातचीत करने के लिए भेजा है? नहीं, मुझे तो उन आदमियों से भी बातचीत करने के लिए भेजा गया है जो दीवार पर बैठे हैं और जिन्हें तुम्हारी तरह ही अपना मलमूत्र खाना पीना पड़ेगा। इसके बाद प्रधान रसद प्रबंधक ने आगे बढ़कर उच्च स्वर से यहूदी भाषा में कहा, असुर के राजाधिराज की बात सुनो। राजा का कथन है कि तुम हिजकिय्याह के धोखे में ना फंसना, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। हिजकिय्याह यह कहते हुए तुम्हें प्रभु का झूठा भरोसा ना दिला पाए कि प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेगा और यह नगर असुर के राजा के हाथों नहीं पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात पर ध्यान ना देना। असुर का राजा तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखता है कि मेरे साथ संधि कर लो, मेरे पक्ष में आ जाओ, तब तुम में प्रत्येक अपनी दाखलता और अपने अंजीर वृक्ष का फल खा सकेगा और अपने कुएं से पानी पी सकेगा। मैं बाद में आऊँगा और तुम्हें ऐसे देश ले जाऊँगा जो तुम्हारे ही देश की तरह है, एक ऐसा देश जो अन्न और अंगूरी से भरा है, एक ऐसा देश जो खदानों और राहबारियों से भरा है, एक ऐसा देश जो तेल और मधु से भरा है। तब तुम भूखों नहीं मरोगे, बल्कि जीवित रहोगे। इसलिए हिजकिय्याह पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वह तुम्हें धोखा देते हुए कहता है कि प्रभु हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। क्या राष्ट्रों के देवता असुर के राजा से अपना देश बचा सके? हमात और अपार्द के देवता कहाँ है? सफरवाइम, हेना और इवा के देवता कहाँ हैं? क्या वे मेरे साथ से समारिया की रक्षा कर पाए? जब उन देशों के सभी देवताओं में से कोई भी मेरे हाथ से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाया, तो क्या प्रभु मेरे हाथ से यरूशलेम की रक्षा कर पाएगा? लोग चुप रहे और उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि तुम उसे उत्तर नहीं दोगे। इसके बाद हिल्किय्याह का पुत्र महल का प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शेबना और अशाफ का पुत्र अभिलेखी योआ फाड़े हुए वस्त्र पहने हिजकिय्याह के पास गए और उसे प्रधान रसद प्रबंधक की बातें सुनाई। अध्याय 19। नबी ईसाया द्वारा प्रभु का आश्वासन। यह सुनकर राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और टाट ओढ़कर प्रभु के मंदिर गया। इसके बाद उसने महल प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शेबना और प्रमुख याजकों को टाट ओढ़े आमोस के पुत्र नबी ईसाया के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह का कहना है, आज का दिन संकट, प्रताड़ना और अपमान का दिन है, क्योंकि प्रसव का दिन आया है, लेकिन प्रसूता के प्रसव करने की शक्ति नहीं रह गई है। हो सकता है कि प्रभु अपने ईश्वर ने प्रधान रसद प्रबंधक की, जिसे असुर के राजा ने जीवित ईश्वर की निंदा करने भेजा है, उन सब बातों को सुन लिया हो और उन सब बातों के लिए उसे दंड दे जिन्हें प्रभु
आपके ईश्वर ने सुना होगा। अतः उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो शेष रह गए हैं। जब राजा हिजकिय्याह के सेवक ईशाया के पास आए, तब ईशाया ने उनसे कहा, तुम अपने स्वामी से यह कहोगे कि प्रभु का कथन है, तुम उन बातों से नहीं डरो जिन्हें तुमने सुना है और जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा की। मैं उसके मन में ऐसी भावना पैदा करूंगा कि वह कोई अफवाह सुनकर अपने देश लौट जाएगा और वह अपने देश में ही तलवार से मार डाला जाएगा। असुर के राजा की चेतावनी। जब प्रधान रसद प्रबंधक लौटा तो उसने सुना कि असुर का राजा लकीश छोड़कर चला गया और लिब्ना में युद्ध कर रहा है, इसलिए वह भी लिब्ना गया। राजा को खबर मिली थी कि कूश का राजा तिरहाका उससे लड़ने आया है। यह सुनकर असुर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की, जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हरान, रेशेफ और तलशार में रहने वाले एदेन के लोगों की? हमात, अर्पाद, सफरवईम, हेना या इवा के राजा कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इज़राइल की ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगाकर सुन, प्रभु तू आंखें खोल कर देख। सनहेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु यह सच है कि असूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाएं कि प्रभु तू ही ईश्वर है। ईशाया का हस्तक्षेप। उस समय आमोस के पुत्र ईसाया ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। तुमने किसकी निंदा और अपमान किया है? तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है? तुमने किसकी ओर अहंकार से आंखें उठाई है? इज़राइल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध तुमने दूत भेजकर प्रभु की निंदा की है। तुमने यह कहा है, मैं अपने रथों के साथ पर्वतों के शिखर पर चढ़ चुका हूँ, लेबनोन के सबसे ऊंचे स्थानों पर। मैंने उसके सबसे ऊंचे देवदार और उसके सबसे सुंदर सनोवर कटवा दिए। मैं उसके सबसे दुर्गम भागों में और उसके गहनतम वनखंडों में पहुंच गया हूँ। मैं ना खोद कर विदेशियों का पानी पिया और अपने पैरों के नीचे मिस्र की सब नहरें सुखाई है। क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि मैंने बहुत पहले यह योजना बनाई थी? अब मैं इसे पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे किलाबंद नगरों को पत्थरों का खंडर बना दूंगा। उनके निवासी शक्तिहीन, भयभीत और निराश हैं। वे खेतों की घास जैसे हैं, मैदान की हरियाली की तरह, छत पर उगे पौधों जैसे, झुलसे गेहूं की तरह जो बढ़ने से पहले सूख जाते हैं। मैं तुम्हारा उठना बैठना आना जाना जानता हूँ। जब तुम मुझ पर क्रोध हो तो मैं जानता हूँ। तुमने मुझ पर क्रोध किया। तुम्हारी अहंकार भरी बातें मेरे कानों तक पहुँच गई है। इसलिए मैं तुम्हारी नाक में नकेल डालूंगा
और तुम्हारे मुंह पर लगाम। तुम जिस रास्ते से आए उससे तुमको लौटाऊंगा। हिजकिय्याह, तुम्हारे लिए यह संकेत होगा, इस वर्ष तुम सिला खाओगे। दूसरे वर्ष अपने आप उगने वाला घास पात, तीसरे वर्ष तुम बोओगे और लूनोगे, दाखबारियां लगाओगे और उनका फल खाओगे। यूदा के घराने का अवशेष जड़ पकड़ेगा और फल देगा। यरूशलेम से एक अवशेष निकलेगा और सिय्योन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल विश्वमंडल के प्रभु का अन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए असुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक वाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। शनहेरीब के शासन का अंत। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर अशूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। असुर का राजा सनहेरीब शिविर उठकर अपने देश लौटा और निनिवे में रहा। एक दिन जब वह अपने देवता निश्रोक के मंदिर में उपासना कर रहा था, तो उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेरेशेर ने उसे तलवार से मार डाला और वे अरारट देश भाग गए। उसका पुत्र एशेर हदोन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9। प्रज्ञा ने अपने लिए घर बनाया है। उसने 7 खंभे खड़े किए हैं। उसने अपने पशुओं को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजाई है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए। जो बुद्धिहीन है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। जो अविश्वासी को शिक्षा देता है वह अपमानित किया जाता है। जो दुष्ट को डांटता है वह कलंकित होता है। अविश्वासी को मत डांटो, नहीं तो वह तुमसे बैर रखेगा। बुद्धिमान को डांटो और वह तुमको प्यार करेगा। ज्ञानी को शिक्षा दो, वह और ज्ञानी बनेगा। सदाचारी को शिक्षा दो, उसका ज्ञान बढ़ेगा। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे दिनों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। यदि तुम प्रज्ञा हो तो उससे तुमको लाभ होगा। यदि तुम अविश्वासी हो तो उससे तुम्हें हानि होगी। मूर्ख स्त्री बकवाद करती है, वह नादान है और कुछ नहीं समझती। वह अपने घर के द्वार पर, नगर के ऊंचे स्थानों पर बैठकर उधर गुजरने वालों को पुकारती है, जो सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भोला भाला है वह मेरे यहाँ आए। जो ना समझ है वह उनसे यह कहती है, चोरी का जल मीठा है। छिप कर खाए हुए व्यंजन स्वादिष्ट है, किंतु वे
नहीं जानते कि वहाँ प्रेतों का वास है और उसके अतिथि अधोलोक में पड़े हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, नए विधान की धर्म सेवा। क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे? क्या कुछ अन्य लोगों की तरह यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम आपको सिफारिश पत्र दिखाएं या आपसे मांगें? आप लोग तो हैं हमारा पत्र जो हमारे हृदय पर अंकित रहता है और जिसे सब लोग देख और पढ़ सकते हैं। आप लोग निश्चय ही मसीह का वह पत्र है जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया है। वह पत्र स्याही से नहीं बल्कि जीवंत ईश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ है। हम यह दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा जीवनदायक है। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। अपनी इस आशा के कारण हम बड़ी निर्भीकता से बोलते हैं। हम मूसा के सदृश नहीं हैं। वह अपने मुख पर पर्दा रखा करते थे जिससे इस्राएली उनके मुखमंडल की मंद हो जाने वाली नश्वर महिमा ना देख पाएं। इस्राएलियों की बुद्धि कुंठित हो गई थी और आज भी जब प्राचीन विधान पढ़कर सुनाया जाता है तो वही पर्दा लगा रहता है। वह लगा रहता है क्योंकि उसे मसीह ही हटा सकते हैं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वह पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है।